गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। आपकी क्लास में कोई देव गुप्ता है? कौन मैम? देव गुप्ता। रणवीर गुप्ता है, देव गुप्ता नहीं है। हाँ, आप इंफॉर्मेशन देना था मुझे नेक्स्ट क्लास। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट क्लास जब होगी हमारी, अच्छा ज्वाइन करने का सबको। यस मैम, तो क्या है उसमें? मार्क्यू के लिए। आवाज भी क्लियर नहीं आ रहा है। मार्क्यू? हाँ मेन मीडियन मोड का। मैम मेन मीडियन मोड, जियोमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। बहुत आसान लग रहा है ना? जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तब पता चलेगा ना। मैम आसान नहीं लग रहा सुन है। के ही मन लग रहा है मैम जैसे की आसान नहीं, चौक कर बोल रहा है। मैम हार्मोनिक मीन पूछ लीजिएगा, सही रहेगा। सिर्फ हार्मोनिक मीन पूछा जाएगा। मैम पे डिपेंड करता है। मैम मीन मीडियन मोड पूछ लीजिएगा बस मैम। मैम सब पूछ लीजिएगा। सारा देखो बोल कौन रहा है। पूरा सेंट्रल टेंडेंसी होगा, मीन, मीडियन मोड, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। ठीक है मैम सारे ऑनलाइन का में जो हुआ डेमो दे वो, दीजिए। जो क्लास में हुआ है वो सब पूछिएगा। मैम इजी पूछिएगा हम लोगों से। ठीक है, पहले नहीं, मेरी मैं बात ऑनलाइन सुन का लो, सिर्फ नहीं क्या पूछने पूछिएगा। वाले हैं। सजेशन बाद में दे लेना। अगर सजेशन ऐसा क्वेश्चन भी तुम ही लोग फ्रेम अप कर लो, ठीक है, वो हम पूछ लेंगे। लेकिन सब छोड़िए, पहले पास ये कर सुन दीजिए। लीजिए। मैम ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन थोड़ा डिफिकल्टी जा सकता है, मीन मीडियन मोड हो जाएगा मैम। सब हो जाएगा, आप एक बार देखिए तो। ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, जो टेंडेंसी है वो, उसके डेफिनेशंस पढ़ लो, मेरिट्स पढ़ लो, यूजर्स पढ़ लो। ठीक है, मैम फिर से बोलिएगा। मेरिट, डिमेरिट्स और सारे सेंट्रल टेंडेंसीज का डेफिनेशन। मैम जैसे मीन मीडियन मोड, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीडियन मीन। मैम मोड। हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, आप शांत रहो, जिनको पूछना है उनकी मैं बात कर रही हूँ। सारे डेफिनेशंस पढ़ लीजिए, मेरिट्स, डिमेरिट्स एंड प्रॉपर्टीज मैंने डिस्कस किया था, वो प्रॉपर्टीज, ये सारा कुछ पढ़ लो। मेरिट्स, डिमेरिट्स, पीडीएफ भेज दीजिएगा। यूजेस ऑल्सो, यूजेस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप पूछिए। क्या बोल रहे हैं? मैम एमसीक्यू पूछिएगा। हाँ मैम एमसीक्यू पूछिएगा, मल्टीपल चॉइस हाँ, क्वेश्चन। फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन, या फिर मल्टीपल चॉइस होगा, या फिर ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट, इस तरह का क्वेश्चन। ठीक है मैम। नेक्स्ट डे मीन्स ऑन थर्सडे। ठीक है, चलो आज हम लोग थोड़ा पार्टीशन वैल्यूज पढ़ लेते हैं, और नेक्स्ट डे एमसीक्यू लेना है। हेलो मैम। हाँ बोलिए। कैसे हैं पूछिए मैम, एक बार रिपीट करिएगा तो। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। क्या क्या मैम प्रेजेंटेशन में पूछिएगा वो बताइएगा ना। नहीं तो बता रहे थे, तो आप ही लोग ब्रेक कर रहे थे बीच में। सारे डेफिनेशंस बोलने पढ़ का लो, आवाज नहीं आ रहा। सारे डेफिनेशंस पढ़, क्या चीज का सब डिफिनेशन? जो भी मीन, अभी तक क्या मीडियन हुआ? मोड, जियोमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, सारे डेफिनेशन, मीन। all the measure of central tendencies, then merits of that, property, uses। जो मैम Basically, पीडीएफ सब पढ़ा रहे थे वो सब दे दीजिए। क्या सारा कुछ बचा हुआ है आपके?
जितना कुछ मैंने पढ़ाया है सब कुछ आपका पीडीएफ के फॉर्म में, और जो पीडीएफ फॉर्म में नहीं है वो भी एक्सप्लेन किया हुआ है सारा। मीडियन मोड आपने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है, दिमाग में नहीं। आप ही बताओ कोई सॉल्यूशन है तो? मेरे पास तो कोई सॉल्यूशन नहीं दिख रहा है। दोबारा समझा दीजिए। दोबारा समझा, तो टेस्ट हम जब भी लेते रहेंगे तो आपको बार बार वही चीज समझाते रहेंगे नहीं, है हर बार? एक और में इतना नहीं, जो MRQ के जितना बाद समझा ऑफलाइन में हुआ है ना दीजिएगा। क्लास, उतना सब का ले लीजिए जितना ऑफलाइन में हुआ है। स्टैंडर्ड तो डेविएशन और सारा सब ऑनलाइन ही हुआ है। टोटल स्टैंडर्ड डेविएशन की मैं बात कहाँ कर रही हूँ? जो ऑनलाइन हुआ है उसी की बात हो रही है ना, उस पीडीएफ फॉर्म में। ऑनलाइन नहीं, जो ऑफलाइन हुआ है ना उस सब का लीजिए ना। इनिशियल स्टेज का जो है आपका सिलेबस का वो यही पोर्शन है, तो यही पहले खत्म के बाद वो करेंगे, वो नेक्स्ट मंथ मई में। चलो देखते हैं आज पार्टीशन वैल्यूज। सो पार्टीशन वैल्यूज क्या है? जब हम लोग पूरे डेटा को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं तब आपका टर्म्स आता है पार्टीशन वैल्यूज। जैसे मान लो हमारे पास टोटल 100% ऑफ डेटा है और इसमें कहीं ना कहीं वही कॉन्सेप्ट आ जाता है मीडियन मोड वाला टर्म। हमारे पास पूरा 100% डेटा है। हाँ जनरल बोलिए क्या हुआ? हाँ मैम, जो भी आप पीडीएफ से समझाते हैं और दिखाते हैं तो वो मैम ने उसी टाइम हम सबसे लिखवा दीजिए, और उसी टाइम जो आप समझाइए उसके बाद बोलिएगा लिख लेंगे हमसे। वैसे बाद में नहीं उतना हो पता है। तो ठीक है आप लिखो ना। आपको तो कितनी बार पूरे क्लास को कहा गया है कि कॉपी पेन के साथ आप बैठ, कॉपी पेन के साथ बोर्ड पे बैठे सब हम कुछ तो एक्सप्लेन वो किया कितना हुआ कहाँ जाता है। लिखना है उतना। जब व्हाइट बोर्ड पे आपको एक्सप्लेन कर उसको नोट करने लायक लगता है कि आपको याद नहीं रहेगा तो आप नोट करते जाओ ना उसको। कितनी बार तो बोला जा चुका है कि आप उसको लेके बैठो, आराम पेन कॉपी लेके बैठो। हम एक बार नहीं सुन, और टाइम भी दीजिएगा तो मैम। अरे तो तुम बोलोगे तब ना। ये जो ये बता रही हूँ आप चाहिए साथ में, आपको अगर प्रॉब्लम हो रही है तो यही सॉल्यूशन है ना। क्लास में भी करते हो, जो बताया जाता है बोर्ड पे लिखते हो वही चीज आप लिखते चले जाते हो ना। आपके पास तो फिर यहाँ पे फिर भी एक सॉल्यूशन है कि आपको पीडीएफ फॉर्म में सब कुछ मिल जाता है। क्लास में तो आप सारा कुछ नोट ही करते हो। यहाँ तो सिर्फ इम्पोर्टेंट पोर्शन जो आपको दिख रहा है वो नोट करना है, बाकी का पीडीएफ आपको मिल जाता है। पीडीएफ से नहीं ना समझ में आता है, वो क्लास में रहता है, वो नोट करते वही रहते तो हम समझ में आता एक्सप्लेन जाता है। कर रहे होते हैं, वही तो हम एक्सप्लेन कर रहे होते हैं ना। पीडीएफ में जो फॉर्म है जो लिखा हुआ है उसी को एक्सप्लेन कर रहे होते, तो आप एक्सप्लेनेशन वाला करते चले जाइए, यही सॉल्यूशन है ना। उसको नोट करते चले जाओ। मैंने पार्टीशन वैल्यू वर्ड लिया यहाँ पे, फिर आपको एक फिगर व्हाइट बोर्ड पे, तो आप और मैम नोट करते सबको चले अनम्यूट जाइए। कर दीजिए। और तो फिर इसको नोट करते चले जाओ। ठीक है आपकी समझ में आ रही है? सब कुछ लिखा हुआ वैसे नहीं समझ आता, बट इस चीज को तो मैंने जितना कुछ भी अभी तक बताया है सब कुछ में यही किया है। एक ले लिया टर्म्स, उधर से टर्म्स लिया है, हार्मोनिक मीन ज्योमेट्रिक मीन भी मैंने कैलकुलेट करके व्हाइट बोर्ड पे बताया कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। डेफिनेशन को बस आपको फ्रेम अप करके बताया, इसको डेफिनेशन है ये, दैट्स इट। सब कुछ एक्सप्लेन तो इसी पे किया, आप नोट करते चले जाइए साथ में। देखो पार्टीशन वैल्यूज वो वैल्यू है जो कि पूरे डेटा को पार्ट वाइज डिवाइड करता है। जैसे अगर हम पार्टीशन में एक पॉइंट दें, एक डिवीजन दें, तो वो पूरे डेटा को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेगा। जब 2 पार्ट्स में डिवाइड करेगा तो पार्टीशन वैल्यूज में इसी टर्म को डिवाइड करके इसी डिवीजन को मीडियन शब्द से इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन हम अगर इन जनरल अगर बात करें, जो 3 पॉइंट्स हमने पढ़ा था ये भी हम लोगों ने सुना है, सपोज वो चीज रिवाइज ना करो तो पूरे डेटा को हम
एक पॉइंट से डिवाइड कर रहे हैं, जहां डिवीजन कुछ ऐसा हो रहा है, 50% एरिया टू द राइट एंड 50% डेटा टू द लेफ्ट। बोलो क्या हुआ? मैम आदित्य, मैं वेटिंग में आदित्य मैसेज किया था। तो हाफ डेटा इधर हो गया, हाफ डेटा इधर हो गया, 50% डिवीजन इधर, 50% डिवीजन इधर। इसी तरह अगर हम 3 पॉइंट्स ले लें और 3 पॉइंट्स से डिवाइड कर दें पूरे डेटा को इन 4 इक्वल पार्ट्स, तब जो टर्म आता है, तब जो रिलेशन आएगा वो आपका 1/4 हो जाएगा। इस पोर्शन में एक चीज कॉमन होगी हर जगह कि हर पार्टीशन वैल्यू में आप जो डिवीजन करेंगे दैट डिवीजन शुड बी इक्वल। बस यही कॉमन पॉइंट है। अगर हम 3 पॉइंट से डेटा को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो इसको क्वार्टाइल्स नाम देते हैं। एक पॉइंट से डेटा को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो मीडियन नाम देते हैं। इसी तरह अगर हम 99 पॉइंट्स दे दें, 99 पॉइंट से डिवाइड करें एट 100 पार्ट्स, तो उसे हम लोग परसेंटाइल बोलते हैं, जिसमें फर्स्ट पार्ट आपका P1 रिप्रेजेंट करेगा, सेकेंड पार्ट P2 रिप्रेजेंट करेगा, परसेंटाइल नाम है इसका, P3 रिप्रेजेंट करेगा। क्या किया हम लोगों ने? पूरे डेटा को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। और 100 इक्वल पार्ट्स में आपको याद भी होगा, परसेंटेज आपने पढ़ा है, तो परसेंटेज में जो डिवीजन होता है उसको हम लोग परसेंटाइल बोल रहे हैं। तो अब देखो, आप 99 पॉइंट्स लो, 100 पार्ट में डिवाइड करो, 3 पॉइंट्स लो, 4 पार्ट में डिवाइड करो, 2 पॉइंट्स लो और 1 पॉइंट लो और 2 पार्ट्स में डिवाइड करो। तो इन सारे टर्म्स को आइदर आप 1 पॉइंट में से डिवीजन करें, 3 पॉइंट से डिवीजन करें 4 इक्वल पार्ट्स में, 99 पॉइंट से डिवीजन करें 100 पार्ट्स में, इन सबको कलेक्टिवली बोला जाता है पार्टीशन वैल्यूज। आप कर क्या रहे हैं? इसमें पूरा डेटा आपके पास अवेलेबल है और उस डेटा को डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइड कर रहे हैं। अब डिफरेंट सेगमेंट्स में जब आप पार्टीशन कर रहे हैं, इसी वर्ड के इसी के लिए जो टर्म यूज हो रहा है बेसिकली वो है पार्टीशन वैल्यूज। जैसे यहाँ लिखा है पार्टीशन वैल्यू क्या है? दीज आर द वैल्यू विच डिवाइड द सीरीज और डेटा इनटू अ नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स। ये कंडीशन है, जो भी पार्टीशन होगा दैट शुड बी इक्वल। दैट मीन्स हम लोगों ने यहाँ पे बताया, अभी आपको बताया था ना, ये पॉइंट होगा जो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, 3 पॉइंट्स होगा जो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, 99 पॉइंट्स होगा जो 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। तो पार्टीशन वैल्यू में पार्टीशन तो होता है और साथ में इक्वल पार्टिसिपेशन होता है। ऐसा नहीं करेंगे कि हम ये पूरा स्ट्रेट लाइन है और पूरा डेटा है तो हम इसको ऐसे पार्टीशन करेंगे, ये पार्टीशन नहीं है। पार्टीशन वैल्यूज वो है जो पूरे डेटा को, होल डेटा को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे। अब वो इक्वल पार्ट्स 100 इक्वल पार्ट्स भी हो सकता है, 4 इक्वल पार्ट्स भी हो सकता है, 2 इक्वल पार्ट्स भी हो सकता है, लेकिन जब भी होगा इक्वल पार्ट्स होगा, इसलिए को हम लोग पार्टीशन वैल्यूज बोलते हैं। और ये कलेक्टिव नेम है। अगर 1 पार्ट में डिवाइड कर 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं तो टर्म होगा, जैसे देखिए यहाँ हम लोगों ने पढ़ा भी था, 3 पॉइंट्स अगर लेते हैं और 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो उसे हम क्वार्टाइल्स कहते हैं, जिसके बेसिस पे हम लोगों ने क्वार्टाइल डेविएशन पढ़ा भी था। लेकिन मान लो अभी उसका हमारे पास कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो हम सिंपली पूरा सीरीज ऑफ डेटा है उसको हम 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं तो उसे क्वार्टाइल कहेंगे। और हर सबका नाम है, द फर्स्ट टर्म इज नोन एज फर्स्ट क्वार्टाइल, सेकेंड क्वार्टाइल, थर्ड क्वार्टाइल। सो Q1 से रिप्रेजेंट करेंगे। अब चूंकि वो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ है तो Q1 जो होगा वो 25% डेटा को रिप्रेजेंट करेगा। Q2 जो है वो आपका क्या टर्म है, 50% डेटा को रिप्रेजेंट करेगा। Q3 आपका जो टर्म है वो 75% डेटा को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये चीज वही बात कर रहा है। फिर देखो इसी तरह एक और टर्म यूज कर रहा है 9 पॉइंट्स। एक मैंने 100 बताया, एक 9 टर्म्स है। 9 पॉइंट है, अगर वो डिवाइड करता है पूरे डेटा को 10 इक्वल पार्ट्स में
तो उसे हम डेसाइल्स बोलते हैं। ये डेसिमल वाला कॉन्सेप्ट है। डेसाइल्स बोलेंगे अगर 9.10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है देन दैट इज डेसाइल। शुरुआत से चलो, 1.2 इक्वल पार्ट्स मीडियन, 3.4 इक्वल पार्ट्स क्वार्टाइल्स, 9.10 इक्वल पार्ट्स डेसाइल्स एंड 99 पॉइंट्स 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें देन दैट इज व्हाट परसेंटाइल्स। ये आपका परसेंटाइल हो गया। इसी तरह अब देखो आपने कितना टर्म्स पढ़ा, एक मीडियन, क्वार्टाइल। पहले तो टर्म कॉन्सेप्ट था पार्टीशन वैल्यूज। पार्टीशन वैल्यूज में मीडियन टर्म आ रहा है, क्वार्टाइल आ रहा है, डेसाइल आ रहा है, परसेंटाइल आ रहा है। तो ये आपके जो 4 टर्म्स हुए वो सारे के सारे कलेक्टिवली आप उसको बोलेंगे पार्टीशन वैल्यूज। आप नोट करके यहाँ लिख लीजिए। नोट करके लिखने वाला ये पॉइंट है, पार्टीशन वैल्यूज आर द वैल्यूज, जो आपके जस्ट स्टेटमेंट में लिखा हुआ था। पार्टीशन वैल्यूज आर द वैल्यूज दैट डिवाइड द होल डेटा और सीरीज इनटू अ नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स। कितने नंबर में डिवाइड करेगा वो डिपेंड करता है उसका क्या नेम है, क्वार्टाइल है, परसेंटाइल है, डेसाइल है, उस पर। लेकिन अगर पार्टीशन वैल्यूज है तो सिंपली वो डिवीजन का काम करता है, और वो डिवीजन जो होगा वो इक्वल डिवीजन होगा। अब इसी पे देखो एक क्वेश्चन है जो यहाँ पे वही चीज मीडियन, क्वार्टाइल, डेसाइल, परसेंटाइल को रिप्रेजेंट करता है। मान लीजिए हमारे पास ऑब्जर्वेशन है एक्स का, एफ का, फ्रीक्वेंसीज गिवन है, डेटा है। क्योंकि आपने अभी पढ़ा क्या, जो होल डेटा है दैट इज बीइंग डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स। तो हमारे पास डेटा है और इस डेटा को हम डिफरेंट इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके चेक करते हैं। अब अगर मीडियन करेंगे, सबसे पहला काम हमारा क्या है, एक्स है, एफ है, तो सी एफ निकाल लो। और सी एफ के बेसिस पे ही आपको याद होगा आप मीडियन कैलकुलेट करते हैं। तो सी एफ जब कैलकुलेट कर लेंगे तो उस पूरे सी एफ का जो भी टर्म आया 256, अगर हम उसे 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए तो 128 आया। सो 128 जो डिवीजन हो रहा है, दिस इज द पॉइंट। मतलब इसको आप ऐसे ग्राफिकली ऐसे शो कर सकते हो कि पूरा डेटा 256 था, पूरा डेटा हमारे पास 256 का था, और इसको हम लोगों ने 2 पार्ट में डिवाइड किया। तो ये जो पॉइंट है दिस इज 128, ये जो पॉइंट है ये मिड पॉइंट है, और इसके का 50% डेटा इधर है और इसका 50% डेटा इधर है। मतलब 128 के पहले जो नंबर्स आएगा, सपोज 120 कहीं आता है या फिर जो भी नंबर्स आएगा वो इधर होगा, और 130 सपोज अगर नंबर आता है तो ये इधर होगा। क्योंकि 128 ये लाइन है, ये बाउंड्री लाइन है जिसपे वो एग्जिस्ट कर रहा है। इस लाइन के इधर इससे ज़्यादा वैल्यू होगा और इस लाइन के इधर जो है वो इससे कम वैल्यू होगा। यही आपका पार्टीशन वैल्यू शो करता है। तो यहाँ पे ये फर्स्ट टर्म है जो मीडियन है, n/2, मतलब 2 इक्वल पार्ट्स में आपने डिवाइड किया। ठीक है। अब इसी तरह Q1 में हम लोगों ने क्या किया, टोटल n को 4 पार्ट में डिवाइड किया। फिर इसी तरह 2 × n/4, 3 × n/4, इस तरह हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो पार्टीशन वैल्यूज मिल रहा है। इसी तरह अगर डेसाइल्स की बात करें तो डेसाइल्स को D से रिप्रेजेंट कर रहा है, मीडियन को M से, क्वार्टाइल्स को Q से, D को डेसाइल्स एंड P परसेंटाइल। अब देखो D4 की बात कर रहा है, Q1 की बात कर रहा था तो क्या कर रहा था, n/4। Q2 की बात करेगा तो क्या हो जाएगा, 2। जैसे मान लीजिए पूरा डेटा हमारे पास होता है, टोटल जब आपने मीडियन टर्म लिया था तो n को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। अगर क्वार्टाइल लेंगे तो Q1 लेंगे अगर हम, तो Q1 इज इक्वल टू टोटल n को आपने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, 4 पार्ट्स में। इसी तरह अगर Q2 रिप्रेजेंट करना हो तो क्या होगा, दैट इज 2 टाइम्स n/4। इसी तरह अगर Q3 होगा दैट इज
3 times n/4। ठीक है, ये टर्म आएगा। अगर इसी तरह d करें हम तो d1 जो होगा दैट इज डेसाइल्स। मैंने डेसाइल्स का क्या कहा, 10 पार्ट्स में बात कर रहा है, तो n/10 टोटल n डेटा को आपने 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अगर इसी तरह d2 बोलोगे तो क्या हो जाएगा, 2 times n/10, 2 times n/10, ये जो है सेकेंड डेसाइल्स मिलेगा। अगर इसी तरह हम d3 की बात करें दैट इज इक्वल टू 3 times n/10, ये थर्ड डेसाइल होगा। इसी तरह अगर हम d9 की बात करें मान लो, तो d9 इज व्हाट, इक्वल पार्टिसिपेशन करना है, 9n हो जाएगा और हम उसे 10 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। अगर इसी तरह परसेंटाइल की बात करें तो p1 इज इक्वल टू टोटल n को कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है परसेंटाइल में, 100 पार्ट्स में, सो 100। अगर p2 हो जाएगा परसेंटाइल, और हर टर्म का पहला वर्ड इस्तेमाल हो रहा है, डेसाइल कर रहा है तो d वर्ड इस्तेमाल कर रहा है, क्वार्टाइल था तो q वर्ड इस्तेमाल कर रहा था, परसेंटाइल है तो p वर्ड इस्तेमाल कर रहा है। 2 into n/100, इसी तरह का पार्टीशन होगा। अब देखो इसी चीज को यहाँ लिखा भी है, देखो d4 4n/10 हम लोगों ने किया भी था अभी, p27 27n/100 वही टर्म है। अगर इसी तरह हम लोग और पार्टीशन में p99 निकालेंगे तो 99n/100 हो जाएगा। ये सारा टर्म्स आ जाता है, ये सारे को हम पार्टीशन वैल्यूज बोलेंगे। ये कैलकुलेशन फर्दर हम कैसे करेंगे ये अभी हमारा वो पार्ट नहीं है, सिंपली आप उसको n वैसे आराम से कर सकते हो। n/100 जो आप यहाँ निकालेंगे ना, n/100 को 27 से मल्टीप्लाई कर दो, रिजल्ट आ जाएगा। जैसे मान लीजिए आप यहाँ 256 टर्म को ही सबसे डिवाइड कर रहे हैं, तो ये 256 में किसी एक का अगर मान लो आप निकालना चाहो, 3n थर्ड डेसाइल निकालना चाहते हैं, मान लीजिए हम ये निकालना चाहते हैं थर्ड डेसाइल, तो n कितना है 256, हमारे पास 256n है, इसको डिवाइड करना है 10 पार्ट्स में, तो यहाँ डेसिमल आ जाएगा, पता है 25 into 6, तो आप इसको लिख सकते हो 25 into 6 नहीं 25.6, दिस into 3, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, यही पार्टीशन वैल्यूज होगा डेसाइल का, d3 वैल्यू यही मिल जाएगा हमारा, दिस इज द d3 वैल्यू। कुछ नहीं किया हम लोग, n को 10 पार्ट में डिवाइड कर दिए जो हमारा नंबर था, और 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, ये हमारा पार्टीशन वैल्यू d3 निकल गया। इसी तरह मुझे बताइए तो p30 क्या आएगा परसेंटाइल, p30 क्या आएगा बताइए तो आप लोग, p30 इज इक्वल टू व्हाट, नंबर हमारा टोटल यही है 256, 256 को इतने पार्ट्स में डिवाइड, परसेंटाइल निकालना है, बताओ 1 by 1। अंकित बताइए क्या होगा, अंकित मेरी आवाज आ रही है? विश्वजीत, बताइए। हाँ बोलिए, क्या क्या होगा आंसर? मैम बता रहे हैं 2 मिनट रुकिए। हाँ रुचि बोलिए।
मैम 76.8 76.8 76.8 आ रहा है। यस मैम 2.76 अच्छा 30 हाँ आ सकता है। हाँ विश्वजीत बोलिए क्या होगा। मैम 88.8 आएगा। 88 आ रहा है। हाँ बताओ कहाँ चले गए। सिंपली हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे 256 हमारा जो नंबर है उसको 100 से डिवाइड कर देंगे। जब हम इसे 100 से डिवाइड करेंगे 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 2 डिजिट के बाद नंबर डेसिमल आ जाएगा और इसको हम लोगों को क्या करना है 3 टाइम्स 30 है ना 30 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये सो 30 इंटू 2.6 बोलिए क्या आ रहा है आपका तो 88 आ रहा है ना। यस मैम। और कोई इनका 76 आ रहा है। रुचि अंकित आप बताओ कितना आया है और आप बताओ चंदन। मैम 76.8 आया है आंसर। 76.8 आ रहा है ना। यस मैम, मैम यस मेरा भी 256 सेम into है। 30 डिवाइडेड बाय 100 की है मैम 76.8 आ रहा है। तो विश्वजीत कैसे नहीं मैं बना हम रहे हो वैसे आप नहीं कैसे किए थे, मेरा भी सेम है सर, मैं कि मैं वैसे हम नहीं किए। वही कैसे किया था है ना मैंने हर बताना। केस में देखो कुछ भी टर्म हो जितना एक चीज ध्यान में रखिए इसमें क्या करना है जितना भी टर्म निकाल तो 30th परसेंटाइल बोलेगा तो 30 से मल्टीप्लाई करना इनटू जो भी टर्म है आपका नंबर n जो भी n रहा हो यहाँ 256 है डिवाइड कर देना है 100 से क्योंकि ये परसेंटाइल की बात कर रहा है और 30 है तो ये भी आइडिया हो जाएगा आपको कि परसेंटाइल में टर्म आता है ना परसेंटाइल यस मैम। आप 99 पॉइंट्स देना है जो 100 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है तो परसेंटाइल में ही ये कॉन्सेप्ट आएगा। अगर हम डी की बात करें D9 क्या आएगा कोई बताइए तो D9 क्या आएगा D9 इज इक्वल टू व्हाट 256 n है आपको पता है बताइए रजनीश हाँ बोलिए आप ही 230.4 कितना 4 230.4 230.4 230 आ रहा है अच्छा ठीक 230.4 230.4 और कोई हाँ चंदन बोलिए 23.04 कितना चलो सिंपली देखो इसमें क्या करते 23.04 9 इंटू हमारा 256 है पता है आपको 256 डिवाइडेड बाय 9 है डेसाइल है तो 10 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे अगर इसको कैंसिल करोगे तो 25.6 इंटू मैम 230.4 ठीक है 230.4 ठीक है तो हम लोग पार्टीशन निकाल सकते हैं ऐसे है ना। चलो देखो कभी भी पार्टीशन वैल्यू निकालना हो ये चीज बस एकदम दिमाग में रखें जो नंबर बोले 10 बोले 9 बोले 100 बोले जो बोलना है उससे मल्टीप्लाई कर देना है डिवीजन में 100 अगर परसेंटाइल पूछ रहा है तो 100 से डेसाइल पूछ रहा है तो 10 से क्वार्टाइल पूछ रहा है तो 4 से ठीक है मीडियन का तो कॉन्सेप्ट पता ही है 2 से डिवाइड कर देना बात खत्म हो जाएगी यही हमारा पार्टीशन n/2 करेंगे मैम। हाँ बस n/2 कर देंगे काम खत्म यही
पार्टीशन वैल्यूज है। और पार्टीशन वैल्यूज का जरूरत जो पड़ता है ना, वो इसलिए पड़ता है क्योंकि हमेशा 100 पूरे डेटा से आपको जरूरत नहीं होता। जैसे मान लो हम ये गवर्नमेंट के लेवल पे अगर सोचे, हमारे इंडिया में बहुत सारा पॉपुलेशन है, कुछ यंग एज पॉपुलेशन है, कुछ चाइल्ड एज है, कुछ सब रेंज में डिवाइड कर दो। तो अगर हमको जानना है, कोई गवर्नमेंट को प्लान बनाना है सिर्फ यूथ के लिए, 30 to 40 रेंज के स्टूडेंट के लिए ही अगर प्लान बनाना है, तो क्या करेगा, उसका जो इंटरेस्ट होगा वो क्या होगा, 30-40 के रेंज में जो पर्सन्स आते हैं सिर्फ उसको स्टडी करना है, तो सीधे डेसाइल्स में डिवाइड कर देगा पूरे डेटा को डेसाइल्स में डिवाइड कर दिया। अब 30 to 40 रेंज के जो डेटा आता है सिर्फ उससे डील करना है, बाकी डेटा से उसको डील करना ही नहीं है। तो इस चीज के लिए कभी कभी जब आप किसी स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल के लिए जब प्लान बनाएंगे, तब आपको ये जरूरत इसकी पड़ सकती है। जैसे मान लो ओल्ड एज के लिए कोई पॉपुलेशन के लिए, ओल्ड पॉपुलेशन के लिए कोई प्लान बनाना हो, तो ओल्ड एज का पॉपुलेशन मान लो ऐसा भी कर सकते हैं, 4 पार्ट में हम डिवाइड कर दें पूरे पॉपुलेशन को, 25% को सबको चाइल्ड कंसिडर कर लें, बाकी को उसमें कंसिडर कर लें, थर्ड में सबसे लास्ट 75+ वाले एज को हम कंसिडर कर रहे हैं। तो वैसे में हम क्वार्टाइल भी यूज कर सकते हैं, इसी तरह परसेंटाइल भी यूज कर सकते हैं, डिपेंड करता है सिचुएशन पे। अब देखिए इसके सिवा हम लोगों को और एक चीज पढ़ना है जो कि आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा मीडियन कैलकुलेट करने में। जैसे मान लो मीडियन तुम ऐसे कैलकुलेट करते हो, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करना पड़ता है आपको। एक तरीका है, ग्राफिकली हम लोग मीडियन को सॉल्व कर सकते हैं और वो बहुत आसान है। जैसे देखो ये पूरा क्वेश्चन पढ़िएगा, देखिएगा क्या टर्म है, लेकिन आपको करना क्या है, बहुत एक आसान तरीका है। मीडियन विद इन 2 मिनट्स आप पूरा मीडियन कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या करना है, देखिए पूरा डेटा है हमारे पास, मार्क्स का ग्रुप करोगे क्या, देखो CF निकालते हो आप, जैसे CF निकालते हो 4 + 8, 4 8 जोड़ दिए, 12 में 11 13 ये सब जोड़ते चले जा रहे हैं, तब हमें ये जो मिला है ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मिला है। दूसरे केस में क्या करो, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी उल्टा निकाल दो। जैसे यहाँ से क्यूमुलेटिव शुरू करो, 3 + 6 9 9 + 12 21, यहाँ से उल्टा शुरू कर रहे हैं, मतलब हम लोग इधर से एडिशन कर रहे थे पहले, अब इधर से उल्टा एडिशन कर रहे हैं। यही चीज हम ग्राफ में ऐसे शो कर देंगे, मतलब यहाँ से लेते चले आए जोड़ रहे हैं वो कर्व, और इधर से लेके चले गए जोड़ दिए कर्व वो, और जहां पे ये दोनों पॉइंट इंटरसेक्ट करेगा, दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज द मीडियन ऑफ द डेटा। क्या किए हैं आप, ये डेटा नंबर ऑफ स्टूडेंट हमारे पास था, ये मार्क्स था, CF निकालते हैं, जैसे आप CF निकालते हैं ये आपको मीडियन कैलकुलेट करने के लिए ऐसे भी निकालना है। इसी तरह उल्टा मीडियन निकालो, CF जैसे ये निकाले हो लेस देन CF, इसको लेस देन CF बोलते हैं जो हम लोग निकालते हैं, उसी का उल्टा निकाल दीजिए, इसको मोर देन CF बोलते हैं। तो यहाँ से CF कैलकुलेट करते चले जाओ, और इसको ग्राफ में सिर्फ शो करना है। ये ग्राफ शो में शो करना होगा तब कर सकते हैं। ग्राफ में क्या करेंगे, इसी चीज को, डेटा को हम रिप्रेजेंट कर दें, इस पॉइंट्स को X और Y एक्सिस पे, जैसे यहाँ शो किया गया है ना, 0 से लेके देखो इधर डेटा रिप्रेजेंट कर दिया, इधर डेटा रिप्रेजेंट कर दिया गया, और पॉइंट्स को जो पॉइंट्स यहाँ आए होंगे 4 3 2 12 जो भी है, ये सारे पॉइंट्स को देता चला गया। 56 देखो यहाँ कहीं आया होगा, यहाँ 40 के रेंज में वैल्यूज आया होगा, ये वैल्यूज सारे पॉइंट्स को मिलाते चले गए। तो इस ग्राफ से ये जो पॉइंट आ रहा है दिस 30 एंड ये जो टर्म है 34.33, ये पॉइंट मीडियन बताता है। और इस तरह से अगर ग्राफिकली अगर आपको लोकेट करना हो, तब आपको मीडियन जो आप डेटा से कैलकुलेशन करते हैं उतना कैलकुलेशन आपको नहीं करना पड़ेगा, मतलब उतना कैलकुलेशन खत्म हो जाएगा अगर आप सिर्फ CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे मीडियन निकालते हैं तो। ठीक है, तो ये एक शॉर्ट तरीका है। अगर आपको, अगर क्वेश्चन में मान लो क्वेश्चन पूछा जाए कि आप ग्राफिकली शो करो मीडियन को, तब आप ये कैलकुलेशन, उतना लंबा चौड़ा कैलकुलेशन जो आप करते हैं वो करने की आपको जरूरत नहीं है। ये CF निकालना बहुत आसान काम है आपके लिए, और इसको गली शो कर दो, आंसर आ गया। ठीक है,
लेकिन ऐसे प्रेजेंटेशन, हाँ इस प्रेजेंटेशन को, ये जो ग्राफिकली प्रेजेंटेशन है, इसे हम लोग ओजाइव कहते हैं, OZIVE, ओजाइव। और इसको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कर्व बोले, ओजाइव बोले, इस पर्टिकुलर पॉइंट को मीडियन बोले, आप जो चाहे बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ रजनीश बोलिए, रुचि बोलिए। मैम हम समझ में नहीं आया ग्राफ। हाँ क्या समझ नहीं आया बताइए। बनेगा कैसे मैम ग्राफ? ग्राफ, ग्राफ प्लॉट करना हम लोग सीखे है ना शुरू में, मैम एग्जाम में ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं? कर सकते हैं, लेकिन अगर मेंशन हो तब करो, तब ज्यादा अच्छा है। अगर मेंशन ना हो, अगर ग्राफिक, सपोज क्वेश्चन ऐसे हो कि ग्राफिकली ही रिप्रेजेंट करना है, तो हम कैलकुलेशन उतना ज्यादा क्यों करेंगे? यस मैम। कैलकुलेशन करके उसको हम ग्राफ में शो करेंगे, तो क्या वो बहुत नहीं लेगा? आपके पास एग्जाम में इतना टाइम होता है? नो मैम नहीं होता। तो अगर ग्राफिकली शो करना है तो आप ग्राफिकल मेथड, अगर न्यूमेरिकल वैल्यू के टर्म में आंसर पूछ रहा है तो न्यूमेरिकल वैल्यू बता दो। लेकिन अगर ग्राफ पूछ रहा है तो तुम न्यूमेरिकल वैल्यू सॉल्व करोगे, फिर उसको ग्राफ में शो करोगे, वो थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। जैसे देखो, इसको ग्राफ में शो करने के लिए किसी ने पूछा ना, आप ग्राफ बनाने के लिए क्या करोगे? ये ऐसे हम लोग ग्राफ जो बनाते हैं XY एक्सिस पे, तो क्या करते हैं, हमारा ये टर्म होता है, मान लो हम, इतना तो खैर जरूरत ही नहीं होता, सिंपली आपको एक टर्म है, यहाँ से हम यहाँ तक 0 से 10 तक मान लो, इसको 20 मान लो, 30 कंसिडर कर लो, 40 कर लो, 50 कर लो, इधर भी आपका 10, इधर 10 आ जाएगा, 20, 30, 40। अब यहाँ से जो फ्रिक्वेंसी आ रहा है 10, बिलो 10 आ रहा है, तो मान लो यहाँ से जो वैल्यूज है, हमारा वैल्यूज देख लीजिए क्या क्या है। नंबर ऑफ स्टूडेंट, इसका तो हमको काम नहीं है, हमको इसका काम है। 4, 12, लास्ट में 59 तक जा रहा है, ठीक है? तो 59 से 4 तक आ रहा है, 4 से 59 तक जा रहा है, और 3 से 59 तक जा रहा है। यही वैल्यूज को 4, पहले में 4, मतलब एक्स एक्सिस पे जो ले रहे हैं उसको ले लो 4, एक्स एक्सिस का 4 मान लो यहाँ है, और यहाँ पे 60 था, 59 था, तो ये पॉइंट कुछ होगा यहाँ पे। इसी तरह दूसरे में 3 था, 59 था, तो यहाँ कहीं पॉइंट होगा, होगा ना? अब यस मैम। इसी तरह बाकी का ग्राफ देखो, दूसरे में क्या था, 12 था ना, देख लेते हैं, 12 था एंड 55 था, तो हम लोग 12 और 55 को ले लें, एक में 12 आ रहा है, एक 12 आ रहा है, दैट मीन्स यहाँ कहीं होगा 12, और इधर 55 कहीं यहाँ होगा, तो ये पॉइंट, अब इस पॉइंट से इधर दिखा, इसी तरह यहाँ से कुछ पॉइंट आएगा, इधर से इस पॉइंट को मिलाते चले जाओ, मिल रहा होगा कहीं, इधर से इस पॉइंट को कहीं मिलाते चले जाएंगे, तो यही जो इंटरसेक्शन का पॉइंट होगा, दैट पॉइंट इज द मीडियन, ठीक है? और लेस देन मोर देन करके जो प्रेजेंटेशन दिया जाता है, इस प्रेजेंटेशन लोग ओजाइव बोलते हैं, बस ये याद रखिएगा। होगा तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर से इसको डिस्कस कर लेंगे, अगर प्रॉब्लम होगी तो। ऐसे प्रेजेंट करना है, यहाँ से देखिए शुरू किया, ग्राफ ऐसे कुछ आ रहा है, वैसे ही जाना है, ठीक है? अटेंडेंस में मैम कुछ पूछना था। हाँ बोलिए। मैम मैं बोल रहा था, जो कॉलेज से जो बुक मिला है उसमें मीन मीडियन मोड का जो इलस्ट्रेशन दिया है मैम, वो गलत दिया हुआ है, 2-3 मैंने मेजर किया है। गलत दिया है तो कुछ बोल नहीं सकते फिलहाल अभी। देखो उससे जो मैंने आपको भेजा है ना, और जो करवा